नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहूँगी क्योंकि मात्र एक प्रश्न उत्तर के वीडियो के लिए मैंने इतनी सारी प्रतीक्षा करवाई आपको। कदाचित ही किसी को याद हो कि मैंने पिछले साल 2024 के फरवरी में ये पोस्ट डाला था कि यहाँ पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और हम इसके लिए एक बड़ा वीडियो बनाएंगे। और अभी इस बात को पूरा 1 साल हो गया है क्योंकि अभी 2025 का फरवरी चल रहा है और मैं अभी ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मतलब हाँ, 2 दिन पहले इसके लिए भी हमने एक पोस्ट डाली थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि मुझसे ऐसे कैमरा के सामने बोला नहीं जाता है, पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है। अभी पिछले 1-2 वीडियोस बनाने के बाद मेरा ये डर थोड़ा-थोड़ा कम हुआ है और मुझे लगता है कि जब तक मैं ऐसे कैमरा के आगे बोल के वीडियो नहीं बनाऊंगी तब तक मेरा ये डर कहीं नहीं जाने वाला है। तो मैं बस प्रयास कर रही हूँ अपने इस डर पर काबू पाने का। तो आप सब मेरा साथ देना। मुझसे कोई भी छोटी मोटी भूल हो या बड़ी भूल भी हो तो कृपया मुझे क्षमा कर देना दोस्तों। और आप सब मेरा हौसला बढ़ाना। हमारे YouTube परिवार में बहुत सारे सदस्य ऐसे भी हैं जो कि मेरी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, मुझे सुनना पसंद करते हैं, पर जो भाषा मैं अपनी वीडियोस में बोलती हूँ वो उसको अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं प्रयास करूँगी ऐसी भाषा में बात करने का जो कि आम बोलचाल में ही प्रचलन में है, जिसमें हम हिंदी के साथ ही आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं, जिससे कि हम अपनी बात अगले व्यक्ति को समझा पाएँ। और इसके लिए भी कृपया मुझे आलोचनाओं से मुक्त रखिएगा। मेरा मानना है कि भाषा एक बहुत ही सुंदर माध्यम है अपनी बात को दूसरे व्यक्ति को समझाने का। तो मैं सभी भाषाओं का बहुत सम्मान करती हूँ। बहुत सारे प्रश्न आपने मुझसे पूछे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है जेडी शर्मा का। नमस्ते दी। नमस्ते जी। इन्होंने पूछा है कि आपने अपनी शिक्षा कहाँ तक हासिल की है। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में ही बता देती हूँ। मेरा नाम वर्षा है दोस्तों और मैं हरियाणा के रोहतक ज़िले के एक छोटे से प्यारे से गांव से हूँ। और मैं YouTube पे अपनी प्रकृति, संस्कृति और कला से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत खुश हो जाती हूँ। तो मेरी शिक्षा जो है वो स्नातकोत्तर तक हुई है। मैंने ग्रेजुएशन अपने रोहतक के ही पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज से किया है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। और यहीं के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, जो कि मैंने राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट से ही की है। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि आप अपनी वीडियोस कौन से ऐप से एडिट करते हो। तो इसके लिए मैं प्रयोग करती हूँ VN वीडियो एडिटर, ये नाम करके एक ऐप है, उससे मैं अपनी वीडियोस एडिट करती हूँ। तीसरा प्रश्न, आप अपनी वीडियोस किससे एडिट करवाते हो। मैं अपनी वीडियोस स्वयं ही एडिट करती हूँ। चौथा प्रश्न है, आपने ड्राइंग यानी चित्रकला कहाँ से सीखी। तो चित्रकला तो मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। और यदि बात की जाए चित्रकला के आधारभूत सिद्धांतों की, तो वो मैंने YouTube से सीखे हैं और इसके लिए मैंने 1 महीने की कक्षाएं भी ली थी। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और अधिकतर अगर मैं बात करूं तो वो मैंने YouTube से ही सीखा है। श्रुति जी का प्रश्न है कि आपका स्किन केयर रूटीन क्या है। तो स्किन केयर के लिए अभी मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ कर रही हूँ। पिछले 2-3 महीने से मैंने क्योर स्किन ऐप से अपनी त्वचा का ट्रीटमेंट लिया था, जहाँ पर फोटो के माध्यम से मेरी त्वचा की समस्या की जांच की गई और फिर डॉक्टर्स द्वारा मुझे एक कस्टमाइज किट का सुझाव दिया गया, जिसके निरंतर प्रयोग से अभी मुझे काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। स्किन की कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अधिक अच्छी लगती हैं वो ये कि यहाँ पर आपके डॉक्टर्स जो हैं वो बार बार बदलते नहीं हैं। आप किसी भी समय उनसे बात कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स के पैसे लगते हैं, त्वचा की जांच के पैसे नहीं लगते। आपको बस क्योर स्किन ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर आप अपनी फ़ोटो के माध्यम से अपनी त्वचा की समस्या की जांच करवा सकते हैं फ्री में। मेरा कूपन कोड वासु100 प्रयोग करोगे तो आपको 100 रुपये की छूट मिल जाएगी और क्योर स्किन ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आनंद परमानंद जी का। आप कहाँ से हो, ये तो मैंने बता ही दिया है। अपना व्यक्तित्व आपके जैसा कैसे बनाएं। तो आपको
अपना व्यक्तित्व मेरे जैसा बनाने की क्या आवश्यकता है? प्रकृति ने केवल ये रंग रूप, ये शरीर ही हमें अलग अलग नहीं दिया है, अपितु हमारी जो आंतरिक प्रकृति है, हमारा स्वभाव है, वो भी सबको अलग अलग दिया है। तो आपको हूबहू किसी के जैसा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दूसरों से सीख अवश्य ले सकते हैं, पर यदि आपको वास्तव में जीवन में खुश रहना है तो अपने स्वभाव पर काम करिए, अपनी नैसर्गिक प्रकृति का ध्यान रखिए और सत्य कह रही हूँ, आप इसी में बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। हनी टाइम ने पूछा है कि आपका भाई जो घर पर पैकिंग का कार्य करता है वो कैसे मिलता है, प्लीज़ बताना। तो इस प्रश्न का उत्तर इतना छोटा नहीं है कि इस वीडियो में मैं बता सकूं, पर मैं प्रयास करूंगी इस बारे में एक अलग से वीडियो बनाने का, क्योंकि जब हमने वो पैकिंग वाला वीडियो डाला था तो भी आप में से बहुत लोगों ने ये जो प्रश्न है पूछा था, तो इसके लिए मैं अवश्य ही एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगला प्रश्न है विमला जी का। हेलो सिस्टर। हेलो जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप पढ़ाई करते हो या कंप्लीट कर ली है? तो कंप्लीट कर ली है। आप अपने विलेज से कितनी दूर रहते हो सिटी में? मैं अपने गांव से 20-21 किलोमीटर दूर रहती हूँ। जंबल क्रिएशन ने लिखा है कि आप बहुत ही क्यूट हो और आप पढ़ी कहाँ तक हो, शायद ये लिखना चाहते थे, वो मैंने बता दिया है। आपकी शादी कब होगी? तो अभी तो नहीं है, पर जब भी होगी आपको अवश्य बता दूंगी। 10वीं और 12वीं में कितने नंबर आए थे? तो 10वीं में मेरे नंबर आए थे 80% और 12वीं में मेरे नंबर आए थे 95%। जशन गुप्ता जी ने लिखा है कि मेरा प्रश्न बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन मेरे अनुसार आप जितने अच्छे, स्वीट और सरल होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी स्टोरी होती है जो आपके जीवन में घटी है और आपको या तो बहुत ही शांत बना देती है या फिर बहुत ही अशांत। जैसा कि हम जानते हैं कि नदी का पानी जितना शांत होता है उतनी ही उसकी गहराई भी होती है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतनी सुलझी हुई, शांत और सहज हैं, इसके पीछे कोई टफ टाइम वाली या कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको इतना सरल बना दिया है, तो ज़रूर शेयर करें। बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा है इन्होंने। हाँ, मेरे जीवन में कई सारी घटनाएं ऐसी रही हैं जिनका मेरे जीवन पर, मेरे स्वभाव पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, और आज भी जब मैं उन घटनाओं को याद करती हूँ तो मेरा दिल भर आता है या मेरी आंखें भर आती हैं। तो बताने में तो कंफर्टेबल नहीं हूँ, पर हाँ, ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में हुई हैं। आरपी रूही का प्रश्न है कि हे वासु, हाय, आप व्लॉग्स बनाकर और इंस्टाग्राम से कितने पैसे कमा लेते हो? तो इंस्टाग्राम यूट्यूब की भांति पैसे नहीं देता है। वहाँ पर आप बस कोलैबोरेशन के माध्यम से, स्टोरी प्रमोशन के माध्यम से या अदर प्रमोशंस के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं। सिंपली का प्रश्न है कि आपके बाल इतनी जल्दी कैसे बढ़ जाते हैं, आप क्या यूज करते हो? कुछ अधिक ही बढ़ गए हैं क्या? अभी तो माँ के हाथ का बना हुआ प्याज का तेल, वो भी मैं कभी कभी ही लगाती हूँ, क्योंकि तेल लगाने से मेरे मुंह पे फुंसियाँ निकल आती हैं। सिर में तेल लगाने से मेरे मुंह पे फुंसियाँ निकल आती हैं। रश्मि राजपूत का प्रश्न है कि दी, आपने लिपन आर्ट कहाँ से सीखी? यूट्यूब से सीखी है। बहुत अच्छी बनाते हो, सो ब्यूटीफुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यशिका व्लॉग्स का प्रश्न है कि आपने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी कब स्टार्ट की थी? तो मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी कोरोना काल में शुरू की थी। ज्योति दीदी से मैंने एडिटिंग सीखी थी और हमारी मीनाक्षी मैम से प्रेरित होके मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, जिस पर मैं अपने वॉइस ओवर वाली वीडियोस डालती थी, जिसमें सुविचार होते थे, प्रेरणादायक कहानियाँ होती थी मेरी आवाज़ में, बस उनमें मेरी आवाज़ होती थी और पीछे मैं कुछ कुछ वीडियोस लगा के यूट्यूब से ही उठा के और उसकी एडिटिंग करके वो वीडियोस बनाती। इसके बाद धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि मुझे अपनी कला पे काम करके, अपनी आवाज़ पे काम करके सबसे अधिक प्रसन्नता मिलती है। तो मैंने 2023 के फरवरी में इस चैनल पर वीडियोस डालना शुरू किया और उसके बाद मुझे आप सबका बहुत अधिक प्रेम मिला। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इस चैनल को पूरे 2 साल हो गए हैं। और किस उम्र में? तो उस समय 2020 में मेरी उम्र थी 18 वर्ष, जब मैंने पहली बार YouTube पर काम करना शुरू किया था। आरू का प्रश्न है कि YouTube की फर्स्ट अर्निंग और करंट अर्निंग। तो YouTube से पहली अर्निंग जो मेरी आई थी वो आई थी 50 से 55 के बीच, मतलब 50,000 से 55,000 के बीच। कहते हैं कि एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, तो आइडिया दे रही हूँ, आप समझ गए हो। ये जो मेरी अर्निंग आई थी 2 महीने की इकट्ठी आई थी। यूट्यूब की जो अर्निंग होती है वो फिक्स नहीं होती है,
आपके व्यूज़ पे डिपेंड करती है। जितने अधिक आपके व्यूज़ आते हैं वीडियोस पे, उतना अधिक आप यूट्यूब से कमा सकते हैं। ईशा गुप्ता का प्रश्न है, हेलो जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो हमारी फैमिली में 13 लोग हैं, जिनके बारे में अभी जो हमारा पिछला बड़ा वीडियो आया था, मैंने अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में अच्छी प्रकार से बताया है, एकदम खोल के। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में ये सारी चीज़ें भी मैं शामिल करूँगी तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, तो मुझे क्षमा करना, वो वीडियो देख लेना प्लीज़। अपने ड्रीम्स के बारे में बताइए। तो जिन परिस्थितियों से निकलकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, एक समय पर यही मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मुझे उन परिस्थितियों से निकलकर अपनी कला पे काम करना है, वो कार्य करना है जिसमें मेरी रुचि है वास्तव में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी मैं अपना सपना जो है वो जी रही हूँ, अपने सपनों का जीवन मैं जी रही हूँ, अपनी कला पे काम कर रही हूँ, अपनी रुचि का कार्य कर रही हूँ, अपने परिवार को सहयोग कर पा रही हूँ हर चीज़ में। एक तरह से मैं अपना सपनों का जीवन जो है वो जी ही रही हूँ। आई लव योर एवरी आर्ट, आई लव योर वॉइस, आई लव यू दी, आई लव यू टू। आरू का प्रश्न है फिर से, आप अपना हेयर रूटीन शेयर कीजिए, कौन सा शैम्पू और हेयर ऑयल यूज़ करती हैं प्लीज़। पता नहीं आपको मेरे बालों में क्या दिखता है पर शैम्पू जो है, मैं अभी हर्ब टोनी का एक आयुर्वेदिक शैम्पू है, वो जड़ी बूटियों का पाउडर है एक तरह से, तो वो प्रयोग कर रही हूँ। और हेयर ऑयल मैं अपनी माँ के हाथ का बना हुआ प्याज का तेल ही लगाती हूँ, कभी कभी ही लगाती हूँ। प्रीति राजपूत का प्रश्न है कि दीदी आपकी एज कितनी है? तो मेरी उम्र अभी है 22 वर्ष और मेरी जन्म तिथि है 2 अगस्त 2002। राजवीर कौर का प्रश्न है कि आप इतनी टैलेंटेड हो, ये सब आपने सीखा है या फिर गॉड गिफ्टेड है? तो गॉड गिफ्टेड मुझे लगता है कि रुचि हो सकती है, पर काम तो आपको उस चीज़ पे स्वयं ही करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और उसके बाद ही आप धीरे धीरे एक ऐसे स्तर पर पहुंचते हैं जहां आपको आपकी कला के कारण, आपके काम के कारण पहचान मिलती है। आपने वीडियो के माध्यम से भी प्रश्न पूछे हैं, तो उनको भी देखते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आप इतना शुद्ध हिंदी कैसे बोल पाती हैं? इस प्रश्न का सटीक उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं थी। जब मेरा YouTube पर पहला वीडियो वायरल हुआ था, Instagram पर भी वायरल हुआ था, उसका कारण ही यही था, शुद्ध हिंदी। और इससे पहले मुझे स्वयं भी ये आभास नहीं था कि मैं एक सामान्य से ब्लॉग में भी इतने सारे हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। तो उसके बाद से मैंने अपनी हिंदी पर और अधिक ध्यान देना आरंभ किया, और मैं अभी भी अपनी हिंदी में सुधार कर रही हूँ। नमस्ते प्यारी वर्षा, बहुत दिनों से मन में ये भाव था कि किसी न किसी तरह से आपसे बात हो पाए, और जब आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने का अवसर प्रदान हुआ है तो हृदय बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि आज की इस भागदौड़ भरी, दिखावे और बराबरी की दुनिया में जब भी हम आपकी वीडियो देखते हैं तो एक ठहराव और शांति सी महसूस होती है। आप किस प्रकार इस दुनिया से खुद को परे रख कर और सब कुछ संतुलन में बना के अपनी दैनिक दिनचर्या, अपनी पढ़ाई और अपने संबंधों को मैनेज करके इतने सहज और मधुर भाव से अपना जीवन यापन करती हो। हम सबको ये जानना है कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर रिएक्ट करती हैं, और जब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल फेज़ होता है आपकी लाइफ का, तब आप कैसे रिएक्ट करती है, उस दौरान आप क्या करती है अपने मन को शांत करने के लिए। धन्यवाद। इन्होंने एक साथ बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए हैं। तो दोस्तों, मेरा परिवार और मेरे दोस्त बहुत बहुत अधिक अच्छे हैं। मैं बहुत अधिक सौभाग्यशाली हूँ, इस चीज़ में तो बहुत अधिक सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि जब भी मैं निराश होती हूँ, हताश होती हूँ, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, या फिर मैं घर चली जाती हूँ और वो मुझे संभाल लेते हैं। और जो भी कुछ आज आप मुझे देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की वजह से है। वो नहीं होते तो मैं आज कुछ भी नहीं होती। वो हर परिस्थिति में मुझे संभाल लेते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मुझसे बात करते हैं, मुझे समय देते हैं। मैं अपने काम को लेकर, अपने संबंधों को लेकर बहुत बहुत अधिक संतुष्ट हूँ, बहुत अधिक शुक्रगुजार हूँ प्रकृति की, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसी परिस्थितियों से निकलकर यहाँ तक पहुँची, और उसके पीछे मेरे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने कितना अधिक परिश्रम किया है, कितना अधिक मुझे
हौसला दिया है, मुझे सब चीज़ें याद आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि अधिकतर लोग अपने जीवन में अधिकतर समय जिस काम को दे रहे हैं वो ऐसा काम है जिसमें उनकी रुचि ही नहीं है, पर अपनी मजबूरियों के कारण, अपने परिवार की आवश्यकताओं के कारण या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें वो करना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए भी मैं प्रकृति का बहुत बहुत अधिक धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में वो कार्य कर पा रही हूँ जो कि मुझे वास्तव में पसंद है, जिसमें मेरी रुचि है, जिसे करके मुझे अच्छी नींद आती है और उसे करके ही मैं अपने परिवार की आवश्यकताएं भी पूरी कर पा रही हूँ। आज के समय में इतना होना भी प्रिविलेज है कि आप अपना रुचि का कार्य कर पा रहे हैं और उसी से आपकी आवश्यकताएं जो हैं वो भी पूरी हो रही हैं। आशा है आपके प्रश्न का थोड़ा बहुत उत्तर तो मैं दे पाई होंगी। वर्षा दीदी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप अपनी लाइफ इतनी साधारण और सादगी से कैसे जीती हैं? ये मेरा स्वयं का चुनाव है, मुझे ऐसे रहना अच्छा लगता है, यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं ऐसे रहती हूँ। मैं आशु दिल्ली से। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतनी शांत, इतनी काम और अपने पूरे काम को इतने अच्छे से करती हो, फैमिली को भी खुश रखती हो, अपनी पेंटिंग भी करती हो, यूट्यूब पे चलाती हो, कैसे? इसीलिए तो शांति और संतुष्टि है, क्योंकि जो काम मुझे पूरा दिन करना है उसी में मेरी रुचि भी है, उसी से मैं संतुष्ट हो रही हूँ, वही मुझे यूट्यूब पे डालना है और उसी से मेरा परिवार भी चल रहा है। दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट वाली, तो पढ़ाई के साथ साथ जब हम ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है उनको संभालना। मुझे याद है कि जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो उसके साथ मुझे कितना मुश्किल हो गया था अपने यूट्यूब को संभालना। मैं दिन में कॉलेज जाती थी, फिर आके वीडियो शूट करती थी, अपना कुछ कला का काम करती थी या व्लॉग बनाती थी और उसके बाद रात को मैं एडिटिंग करती थी। सुबह के 3-3, 4-4 बज जाते थे, कभी कभी तो बिना सोए सुबह हो जाती थी। मैं वीडियो एडिट करती थी और उसके बाद डालती थी, सुबह फिर से कॉलेज जाना होता था। तो ये सब बताने के पीछे कारण ये है कि जिस काम को करने के लिए आप सच में पैशनेट होते हैं कि वो आपको करना ही है, तो उसके लिए आप कैसे भी करके समय निकाल लेते हैं। चाहे आपको रातों को जागना पड़े, चाहे आपको अपना खाना छोड़ना पड़े, आप उसके लिए समय निकाल लेते हैं। मैंने भी निकाला है। कुछ समय तक ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पर धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मेरे पास छोटू सा क्वेश्चन है। आप इतनी ज़्यादा अच्छी आवाज़ में बात करते हो और सारी बातों में एक बहुत ही ज़्यादा वाली ना पॉजिटिविटी दिखती है, तो मतलब हर वक्त आप पॉजिटिव रहते हो या फिर वीडियोस में सिर्फ पॉजिटिव दिखते हो? मेरी वीडियोस में जितना आपको दिखता है, जो आप देखते हैं, वो मेरे जीवन का एक भाग है। उसके अतिरिक्त भी मेरा जीवन है, मेरा परिवार है, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे जीवन में भी समस्याएं आती हैं, भर भर के आती हैं, परेशानियां आती हैं, चिंताएं आती हैं, नकारात्मकता भी आती है भर भर के। पर मैं प्रयास करती हूँ हर परिस्थिति में शांत रहने का, क्योंकि मेरे जीवन में कई सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो बहुत ही गहरे घाव देके गई हैं, साथ ही सीख भी देके गई। सकारात्मकता एकदम से नहीं आती है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता को उतारना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारा स्वभाव बनती है। श्रेया ने पूछा है कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई हिंदी। तो हिंदी पढ़ो, हिंदी सुनो, हिंदी में बात करो, बस हो जाएगी इम्प्रूव हिंदी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने प्रयास किया आपके अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने का। फिर भी बहुत सारे प्रश्न रह गए जिनके मैं उत्तर नहीं दे पाई। मैं प्रयास करूंगी अगले वीडियोस में उनके उत्तर देने का। तो यहाँ तक आए हो तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य छोड़ के जाना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ के, उनके रिप्लाई करके। अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखना, हमेशा हंसते रहना। मिलते हैं दोस्तों।